सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। दिनांक 27 अप्रैल 2024, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081, आयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, मास बैसाख, पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया प्रातः 8:17 तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र में आज ज्येष्ठ नक्षत्र प्रातः 4:28 तक, तत्पश्चात मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा। चंद्र राशि रहेगी वृश्चिक, जो कि 4:28 तक है, तत्पश्चात धनु राशि प्रारंभ होगी। योग में परिघ प्रातः 4:28 तक, तत्पश्चात शिव योग प्रारंभ होगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:11 से प्रारंभ होकर 10:47 तक। सूर्योदय का समय है 5:57 और सूर्यास्त का समय है 6:52। दिशा शूल पूर्व दिशा में है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:28 से प्रारंभ होकर 5:12 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 11:59 से प्रारंभ होकर 12:50 तक। निश्चिता मुहूर्त का समय है रात्रि 12:02 से प्रारंभ होकर 12:46 तक। व्रत त्यौहार में संकटी चतुर्थी, इस जिनका आज जन्मदिन है और जिनका आज शादी की सालगिरह है, उनको आज के ज्योतिष विज्ञान चैनल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज विशेष चतुर्थी को मूली खाने से धन का नाश होता है। बात करते हैं तुलसी माता की महिमा की। गले में तुलसी की माला धारण करने से जीवन शक्ति बढ़ती है, बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है, शरीर निर्मल, रोगमुक्त और सात्विक बनता है। तुलसी माता से भगवान नाम जप करने से, इसे गले में पहनने से आवश्यक एक्यूप्रेशर बिंदु पर दबाव पड़ता है, जिससे मानसिक तनाव में लाभ होता है, संक्रामक रोगों से रक्षा होती है तथा शरीर स्वास्थ्य में सुधार होकर दीर्घायु में मदद मिलती है। तुलसी को धारण करने से शरीर में विद्युत शक्ति का प्रवाह होता है तथा जीव कोशों का विद्युत शक्ति का धारण करने का सामर्थ्य बढ़ता है। गले में तुलसी माला पहनने से विद्युत तरंगें निकलती है, जो रक्त संचार में रुकावट नहीं आने देती। प्रबल विद्युत शक्ति के कारण धारक के चारों ओर आभामंडल विद्यमान रहता है। गले में तुलसी माला धारण करने से आवाज़ सुरीली होती है। हृदय पर झूलने वाली तुलसी माला हृदय व फेफड़ों को रोगों से बचाती है। इसे धारण करने वाले के स्वभाव में सात्विकता का संचार होता है। तुलसी की माला धारक के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। कलाई में तुलसी का गजरा पहनने से नाड़ी संबंधी समस्याओं से रक्षा होती है। हाथ सुन्न नहीं होता, भुजाओं को बल मिलता है। तुलसी की जड़ें अथवा जड़ों के मन के कमर में बांधने से स्त्रियों को, विशेषतः गर्भवती स्त्रियों को लाभ होता है। प्रसव वेदना कम होती है और प्रसूति भी सरलता से हो जाती है। कमर में तुलसी की करदनी पहनने से पक्षाघात, लकवा नहीं होता है एवं कमर, जिगर, तिल्ली, आमाशय और यूनांग के विकार नहीं होते हैं। यह तुलसी की लकड़ी से बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पितरों की पूजा आदि कार्य करे तो वे कोटि गुना फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य तुलसी लकड़ी से बनी माला भगवान विष्णु को अर्पित करके पुनः प्रसाद स्वरूप उसे भक्तिपूर्वक धारण करता है, उसके पातक नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित तुलसी महिमा, अनेक व्रत कथाओं, धर्म कथाओं, पुराणों में तुलसी महिमा की अनेक व्याख्यान हैं। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कोई पूजा विधि तुलसी दल के बिना परिपूर्ण नहीं मानी जाती है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय को नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों को निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय बुझाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। तुलसी के निकट जो भी मंत्र, स्तोत्र आदि का जब पाठ किया जाता है, वह सब अंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, भूत, दैत्य आदि सब तुलसी के पौधे से दूर भागते हैं। ब्रह्महत्या आदि पाप और पाप खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग तुलसी के सामीप्य से सेवन से नष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य देने वाला है। तुलसी के नाम उच्चारण से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, दाक्ष्य की प्राप्ति होती है। तुलसी ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। वास्तुशास्त्र तुलसी, वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को घर की सकारात्मकता लाने और पवित्र पौधा माना गया है। तुलसी के पौधे को घर में पूर्व दिशा में रखें। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने पर घर में आध्यात्मिक विकास भी तेज होता है। घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव कम होता है और प्रेम भाव बढ़ता है। अगर किसी वजह से पूर्व दिशा में नहीं रख सकते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। इसे भूलकर भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा घर में आर्थिक उन्नति के रास्ते बंद हो जाते हैं।
जय श्री राम, हर हर महादेव। इसी के साथ पंचांग का समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।